सत्ता के गलियारों से सड़कों तक का हाल, राजधानी से गांव की चौपाल तक, बाजार से लेकर अपराध की दुनिया का सच, शोषण, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता। ना मिर्च मसाला, ना चीख पुकार, हम दिखाएंगे सिर्फ हकीकत, खबर का मतलब खबर। कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता ही कांग्रेस का सिपाही है। अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी दो घोड़ों की सवारी, शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा है। भिंड शहर के प्रमोद मैरिज गार्डन में आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर विचार और कार्य योजना बनाई गई। शहर अध्यक्ष ने कहा, नपा में आज तक 10 वर्षों से अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी को अभी तक नहीं निभाया गया है, जिससे आए दिन आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। वार्डों में जमकर कागजों में झूठा हो रहा है विकास कार्य, जिसकी समीक्षा अब वार्ड बाई वार्ड कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्ण करेंगे और जन समस्याओं को लेकर एक विशाल मंच बनाकर उन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार से कराने का कार्य करेंगे। जब कार्य नहीं होंगे तो जंगी प्रदर्शन भी करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी पूर्ण करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने यह सारी जानकारी मीडिया के समक्ष भी रखी है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अब दोहरे घोड़े पर सफर करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय भी लिया है, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर वह कार्यकर्ता किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ कार्यकर्ता या मंच साझा कर रहा है तो ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से निष्कासित कराने का काम भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में अब विभाग का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अब ग्रामीणों के बीच शहर के वार्ड बाई वार्ड में जाकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और जन समस्याओं की आवाज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बुलंदी से उठाएगा। महिलाओं के अपराध पर महिला अध्यक्ष रेखा भदौरिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार की दोहरी नीति से महिलाओं में आक्रोश पनप रहा है। एक तरफ सरकार महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है और दूसरी ओर महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा लाडली बहनों को 1500 रुपए माह देने की योजना पर आज तक सरकार विचार कर रही है। गरीब परिवार की महिलाएं महंगाई होने से कारण परेशान हो रही हैं। गैस सिलेंडर का दाम हो या फिर बिजली के बिल, सभी से जमकर सरकार बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में सरकार का लाडली बहना योजना मात्र एक दिखावा है, जो अब सरकार को आईना दिखाने का कार्य कांग्रेस पार्टी की महिलाएं करेंगी और सरकार की नीति को उजागर कर प्रदेश को लूट खसोट से बचाने के लिए पुरजोर विरोध करेंगी। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल से संदीप मिश्रा ने कहा, अब बहुत हो चुका है गरीब पर अत्याचार और गरीब का हक कांग्रेस पार्टी दिलाकर रहेगी। झूठ बोलकर गरीबी का मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश भर में फार्म भरवाए गए, लेकिन चिन्हित गरीबों को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आवास बांट दिए गए हैं। आज तक भी गरीब के हाथों में मात्र प्रमाण पत्र ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी उन गरीब हितग्राहियों की भी आवाज उठाएगी जिनको आज तक सरकार आवास भी नहीं दे पाई है। कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वरिष्ठ युवा पद के अधिकारी, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष की अब एक ही पुकार है, वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के कांग्रेस पार्टी अब भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम भी करेगी और आमजन की समस्या पर बुलंद होकर आंदोलन भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के यह कार्यकर्ता हुए इस कार्यक्रम में शामिल, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, रेखा भदौरिया, अरविंद बघेल, मनोज देपुरिया, संदीप मिश्रा, इरशाद खान, अनिल भारद्वाज, विवेक पचौरी, सुमनजीत, बाबूजी सुमन, बलराम जाटव, बाबूराम जामौर, वीरेंद्र यादव, राहुल कुशवाहा, दीपक शर्मा, संतोष त्रिपाठी, पान सिंह बाबूजी, पंकज त्रिपाठी, हलीम खान, सानू खान, 1 सैकड़ा से अधिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आपकी हैबिट में है, इसलिए आप तेरे लिए बोलते हो। बंद करो। चूँकि अभी
जिलाध्यक्ष बने हुए 15 से 20 दिन हुए हैं। सबसे पहला है कि पूरे ज़िले में अपनी टीम को गठन करना, वार्ड वार्ड बूथ बूथ तक टीम को पहुंचाना। जन समस्याएं भिंड में व्याप्त हैं बहुत ज़्यादा, नगर पालिका हो, चाहे किसानों के लिए खाद की समस्या हो, नल जल योजना हो, सब में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज चाहे आप नगर पालिका को देख लो, जेसीबी आज दिनांक तक चल रही है, अगले दिन खराब होती है तो 5 लाख रुपए। जो पोल उनके जर्जर उनको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए जितने में एक कार आ जाए उतनी रकम। टेंडर हुए 2-2 साल हो गए सड़कों का निर्माण आज तक नहीं हुआ। अब निर्माण क्यों नहीं हुआ? अगर ठेकेदार नहीं की गलती है ठेकेदार पे कार्रवाई की जाए, और अगर और कहीं गलती है तो उसको सुधारा जाए। कि ठेकेदार काम कर रहा है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? किसी एक वर्ग का पेमेंट हो रहा है। पहले ऑफलाइन पेमेंट 1 लाख का होता था, फिर 5 लाख का कर दिया, अब 10 लाख का भी पेमेंट ऑफलाइन कर दिया, जो कि नियम विरुद्ध है। अपने घर की सरकार है, लूट का आलम ये है, चारों हाथों से, दोनों हाथों से बटोर लगे हैं। न किसान की चिंता है, न भिंड की जनता की चिंता है, न युवाओं की चिंता है, न माता बहनों की चिंता है। सिर्फ को अपने पेट भरने की पड़ी है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का आलम ये है। नल जल योजना आप पूरे ज़िले में कहीं भी चले जाएं, एक भी गांव में अगर नल जल योजना सुचारू चालू तो आप बता देंगे तो मैं उसी पल अपने पद को छोड़ दूंगा। किसी भी पूरे भिंड जिले की एक भी जो सुचारू रूप से सब नल जल चल रही हो, 100 घर छूटे पड़े हैं, नल ही नहीं आ रहे, फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर दी गई। ठेकेदारों ने जो बनी बनाई रोड थी उन रोडों को काट के तोड़ के पाइपलाइन बिछाई गई, और वहाँ पे गंदगी कीचड़ उन रोडों बनाया नहीं गया। गांव वाले को निकलना मुश्किल है। चाहे आप खाद की समस्या को देख रहे हो, काला बाजारी क्यों बढ़ रही है? इसलिए काला बाजारी बढ़ रही है क्योंकि चाहे अधिकारी हों या नेता हों, इनकी भाजपा के इनकी मंशा ही नहीं है सुधार करने की। क्योंकि अगर हम खाद को गांव में सोसाइटी में बंटवाने का काम करेंगे, वहीं टोकन कटवाएंगे, वहीं इनको खाद दी जाएगी, तो ये कालाबाजारी और हमारा किसान परेशान नहीं होगा। कौन देख रहा है किसान का दर्द? बेचारा 2-2 दिन रात भर डला है, पहले टोकन कटवाए, फिर उस टोकन से 2 दिन तक लाइन में लग के पर्ची कटवाए और डीएपी खाद के लिए मारा फिरे। 5 दिन में अभी बारिश मध्य प्रदेश में कहा गया 4 दिन में बारिश आने वाली है, बारिश के बाद ही डीएपी या उल्ला या खाद की जरूरत पड़ती है। अब किसान को खाद आप 1 महीने बाद दोगे। यहाँ कोई बहुत बड़े किसान नहीं है, 2-2, 5-5 बीघा किसान हैं, उनकी रोजी रोटी फसल पे चलती है। जब उनकी फसल, उनके बच्चे रोते हैं पिताजी नए जूते चाहिए, तो बेचारे कहते फसल आए तब देंगे, और यहाँ किसान मर रहा है। सरकारी तरफ से कुछ तो उनको सुविधा उपलब्ध नहीं करा, लौट के उन्हें परेशान और किया जा रहा। तो ये किसान विरोधी सरकार है। हम लगातार कर रहे हैं। जिस दिन हम मन किया उसके अगले दिन से ही आंदोलन हमने शुरू किया। हमने जहाँ काउंटर मात्र 1 थे, 2 काउंटर से 6 काउंटर बढ़वाए। कल से जो टोकन के बाद पर्ची उसके भी 6 काउंटर बढ़े। कल के बाद बावजूद भी 19 तारीख को फिर हम ज्ञापन देंगे। कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, किसानों को शामिल करो, उसमें नेता हैं जो किसानों के, आप जिला पंचायत सदस्यों को उसमें बुलाओ, उन्हें जो बेसिक चीज़ें पता है कि किसान का दर्द जिसको पता है, गांव के एक जनप्रतिनिधि को, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। तब निकल के आएगा कि हम किसान की समस्या का हल कैसे कर सकते हैं। ऊपर ही ऊपर नेताओं से बात की करके और ऊपर ही ऊपर नहीं निपटाया जा सकता। सिर्फ धरातल पर जाकर ही किसान से बात कर ही इस समस्या को निपटाया जा सकता है। मुद्दा विशेष बता दिए, नगर पालिका है, खाद की समस्या है, आपका नल जल योजना का है। दूसरा सबसे बड़ा ये भी है कि 15 अक्टूबर से अभी 2-4 दिन बाद एक हस्ताक्षर अभियान चला, वोट चोर गद्दी छोड़ पर हम हस्ताक्षर अभियान जिला कांग्रेस शहर चलाएगी, जिसमें से हम ज़्यादा जो लोग काम करेंगे और उनको बताएंगे कि आपके वोटों के साथ छल किया जा रहा है। आपने चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, आपने मनसा बना ली कि हम कांग्रेस को लाएंगे, लेकिन इन वोट चोरों ने उस वोट की चोरी करके गलत तरीके से बेईमानी से जो सरकार बनाई है, इसका हम जनता के जन तक इसकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। वोट चोर गद्दी चोर। पार्षदों में नेता प्रतिपक्ष हमारे बैठे हैं, सब पार्षदों से कहा है कि आप पुरजोर तरीके से विरोध करिए। नगर पालिका टेंडर नहीं लग रहे, टेंडर लगवाइए, जनता की आवाज़ को नगर पालिका में बुलंद करिए
और हम सब पूरा कांग्रेस साथी आपके साथ खड़े हैं। आप पुरजोर से विरोध करिए और जब हमारे पार्षद मिलकर विरोध करेंगे तो नगर पालिका का भी सुधार होगा और भिंड के वार्डों का भी सुधार होगा। अब हम वार्ड जाकर अभी हमने सभी पार्षदों में मंत्रणा की है। आप अपने अपने वार्डों की निगरानी करिए, जो जीते हुए पार्षद हैं और जो नहीं भी जीते हैं, हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, अपने अपने वार्डों में निगरानी करिए, अपने अपने समस्याओं को लाइए और हम अपने हर 3 वार्ड पे अपना जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने सेवा दल की तरफ से, महिला कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाएंगे और हम खुद लोग मॉनिटरिंग करके वार्ड की समस्याओं को लेके एक उन सब समस्याओं को इकट्ठा करके एक बड़ा जन आंदोलन नगर पालिका के खिलाफ करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।